बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बेदार सरमदी आपसे मुखातिब है, आप सब के लिए दुआ के साथ। इस वक्त अगरचे फ़ज़ा में सबसे ज़्यादा आहो बका और चीखें उन लोगों की हैं जो सैलाब के पानी में घिरे हैं, जिनका सब कुछ डूब गया है। लेकिन ऐसे में कुछ आवाज़ें और भी हैं जो उन्हीं तरह की दुखी आवाज़ें हैं जो एक बार फिर फ़ज़ा में वापस आई हैं। और ये चीखें और ये आहो बका और ये फरियाद उन 6 ख़वातीन की है जिनके बारे में गुज़श्ता हफ़्ते सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फ़ैसला सुनाया है। इन ख़वातीन का ताल्लुक़ पाकिस्तान टेलीविज़न PTV, जो पाकिस्तान का कौमी अदारा है, उससे है। और इन्हें 2016 के दौरान एक कंट्रोलर अतर फारूक की तरफ से जिनसी हिरासगी का निशाना बनाया गया था। और ये इसलिए हुआ कि उन्हें वादा किया गया कि आपको तरक्की मिलेगी या और उनको इंसेंटिव दिए गए, और इस तरह उन्हें जिनसी हिरासगी का निशाना बनाया गया। उनकी किसी ने फरियाद नहीं सुनी तो बिल आखिर ये फरियाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और अब उसका फैसला आया है, जिसमें फाजिल जस्टिस मंसूर अली शाह ने उन 6 ख़वातीन के लिए हुक्म दिया है कि वो मुल्जिम से 5-5 लाख रुपए जुर्माना वसूल करने के हकदार हैं। मुल्जिम और जो अब मुजरिम साबित हो चुका है, जिनके खिलाफ अदालत में सबूत यानी सारा कुछ सामने आ गया है, वो इस वक्त कनाडा में हैं। फाजिल अदालत ने लिखा है कि अगर वो अदायगी नहीं करते तो उनकी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी को फरोख्त करके और उसका जो इन ख़वातीन को जो जुर्माना है वो अदा किया जाए। नाज़रीन, अलमिया ये है कि हमारे ये अदारे जिनका काम ये होना चाहिए था कि वो कौम की खिदमत करते, उनमें अंदर ऐसी ऐसी काली भेड़ें भी आ गईं कि जिन वाक़यात यानी उनसे रूनुमा हुए, जिससे इंसानियत लरज़ उठती है। ये दौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर था और PTV के हवाले से उस दौर में और बहुत सारी होशरुबा दास्तानें भी सामने आईं जो फाजिल अदालत तक पहुंची और कई लोगों को जुर्माने हुए, जिनमें बड़े बड़े स्कॉलर भी शामिल थे। तो अजीब अलमिया ये है कि ये PTV, जिसको शायद अब 5% भी लोग नहीं देखते, अगर आप सर्वे कर लें तो कोई शख्स अब PTV कम ही देखता है। नज़रिया ज़रूरत के तहत कोई देखता हो तो और बात है, वगरना PTV नाजरीन के लिहाज से बहुत पीछे है। लेकिन अलमिया ये है कि इसको इसके फंड जनरेशन के लिए एक जुर्माने की शक्ल में आप कह लीजिए 35 रुपए हर घर के में शामिल किया जाता है, और ये एक अरसा दराज से सिलसिला जारी है। शेख रशीद साहब को इस सिलसिले में यानी याद करना चाहिए कि जिनके दौर में ये सब कुछ हुआ, बज़ाहिर तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि मैंने PTV को माली तौर पर मुस्तहकम कर दिया है। लेकिन अलमिया ये है कि इतने यानी पैसा इस तरीके से हासिल किया जाता है कि गुज़श्ता 5 सालों में PTV ने लोगों के बिजली के बिलों के जरिए 37 बिलियन रुपया इकट्ठा किया। यूं समझ लीजिए कि तकरीबन 700 करोड़ रुपए सालाना लोगों की जेब से पैसा PTV को जाता है। वो PTV जिसको बहुत कम देखा जाता है, जिसको कोई नहीं देखता। वैसे उसका एक कौमी सतह पे इस हवाले से अहमियत ज़रूर है कि वो कौमी अदारा है, लेकिन उसकी नाज़रीन के हवाले से अहमियत न होने के बराबर है। तो ऐसे में लोगों की जेब से जबरन ये पैसे निकालना, ये तो एक अलमिया था। अब ये कहा जा रहा है कि ये 35 रुपए जो फी घर पहले वसूल किया जा रहा था बिजली के बिलों के जरिए, अब उसे 100 रुपए किया जा रहा है, यानी 65 रुपए का इकट्ठा इजाफा किया जा रहा है। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? और उसके अंदर क्या हो रहा है उसकी मिसाल मैंने अभी दी है कि उसके अंदर कंट्रोलर लेवल के अफसर वो इस तरह करते हैं कि ख़वातीन को जिनसी हिरासगी का निशाना बनाते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट उनको सजा देती है और फिर साथ हुक्म देती है कि 5-5 लाख रुपए इन मुतासरा ख़वातीन को अदा किया जाए। तो नाज़रीन, ये अलमिया है, यही बातें हैं जो हमें ले डूबी हैं। एक तरफ जहाँ सैलाब में जो आफतें आई हैं तो ऐसे नहीं आती, ये इस तरह के गुनाह होते हैं, इसी तरह के लोग होते हैं, ऐसी काली भेड़ें होती हैं जो मुख्तलिफ यानी महकमों में अब भी मौजूद हैं। जैसे अभी यानी अभी कल परसों एक खबर आई थी कि एक FIA के इंस्पेक्टर
जाली इंस्पेक्टर वो गिरफ्तार हुए। इसी तरह मुख्तलिफ यानी महकमों के लोग जो है अहदेदार बन के जालसाजी करते हैं। वो तो चलो जालसाजी करते हैं, लेकिन अगर एक अच्छे मनसब पे बैठा हुआ एक मुअज़्ज़िज़ शख्स जो है बज़ाहिर वो इस तरह की करतूत कर रहा हो तो इससे बड़ा अलमिया क्या होगा। मैं समझता हूँ कि फाजिल अदालत ने एक बहुत अच्छा फ़ैसला सुनाया है और इस सिलसिले में बाकियों को भी सबक मिलना चाहिए। और मैं एक इस हवाले से गुजारिश करूँगा कि ये जो पीटीवी की जबरी फ़ीस वसूल करने का सिलसिला है ये ख़त्म होना चाहिए। और अगर ये अदारा अपने फ़ंड्स खुद क्रिएट नहीं कर सकता, अपने कमर्शियल बिजनेस से अपने पूरे नहीं कर सकता, तो फिर ये अपना अपने आप को महदूद करे और जिस तरह बाकी अदारे हैं उसी तरह इनको मुकाबले में लाया जाए। तो ये तो यानी इतना अरबों रुपए होता है और फिर वो इसी तरह याशियों में वो उसे खर्च किया जाता है। वहाँ तनख्वाहें आप देखें तो आदमी हैरान हो जाता है। ये है ना सारा सिलसिला। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। जो कौम जिस माली बहरान से दो चार है उसका तकाजा है कि ऐसे अदारों की शंटिंग की जाए, उनमें गैर ज़रूरी स्टाफ को फारिग किया जाए, तनख्वाहों पर नज़र षानी और इस तरह की काली भेड़ों को निकाला जाए। शुक्रिया।